हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। और अगर आज के इस वीडियो में अगर थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात, वो 4 की भी बात कर लेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से जाना था पिछले वीडियो में। उस पे 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को हमने हल किया। और उन्हीं जो 3 क्वेश्चन हल हुए थे, जिस मेथड से हल हुए थे उसी सेम मेथड से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हल होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे उसी सेम मेथड से हल होगा उसकी ओर थोड़ा ध्यान देते हुए चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारी जो है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। जो हमारी एक्सरसाइज क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ओके, कौन सी एक्सरसाइज है? निर्देशांक। देखिए अब क्वेश्चन समझते हैं। बिंदुओं 0,0 और 36,15, यानी हमें यहाँ दो निर्देशांक दिए हैं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या पता होनी चाहिए, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू। दूरी पूछा है ना, तो हमें दूरी सूत्र में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, x1 x2 y1 y2। तो अब हमें y1 की वैल्यू पता होनी चाहिए और y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। इतनी चीज हमें यहाँ पास पता करनी होंगी, जो हमें इस क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प ये हमें पता ही करनी है। तो कैसे पता करेंगे ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो पे मैं ज़्यादा इस क्वेश्चन पे फोकस नहीं करने वाला। ठीक है, हाँ तो देखिए अगले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पहला जो आपका निर्देशांक होता है उस पे क्या होता है, पहले वाले का ये x होता है, ये y होता है, और इसका भी ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, इसको हम x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, सॉरी y1 कहेंगे। ठीक है, और इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। यानी x1 और x2 की वैल्यू हमें पता हो गई, y1 और y2 की वैल्यू पता हो गई। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 36, y1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, y2 की वैल्यू कितनी होगी, 15। अब हम कौन सा दूरी वाला फॉर्मूला अगर देखें तो हम यहाँ दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला की बात करें, डिस्टेंस इज इक्वल, यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन सब के बारे में फॉर्मूला अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति के सारे पढ़ने हैं तो आप हमारे निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक वीडियो के पर जाइए, वहाँ पास आपको सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। वहाँ पास हमने निर्देशांक ज्यामिति के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फॉर्मूला को वहाँ हमने लिखा है। ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ आपको बहुत ही आसानी से, आप करना कुछ नहीं, वीडियो पे क्लिक करना है और वहाँ देखना है वीडियो, आपको समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कमेंट करिए। अगर इस भी वीडियो से आपसे संबंधित कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 का स्क्वायर, यहाँ रूट हो जाएगा। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ बात करें तो माइनस में 0 कोई महत्व तो नहीं होता है, प्लस में हो या माइनस में कोई यहाँ पास कोई वो नहीं है, तो हम डायरेक्ट 36 ही माने। ठीक है, तो हमारा जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 का स्क्वायर होता है 1296, और जो हमारा उसका होता है 15 का वो होता है 225। ठीक है, और यहाँ पास अगर बात करें तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, और
2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 2 4 1 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, 15 21 आएगा। और अगर यहीं पास हम बात करें तो 15 21 किसका इस यहाँ पास अगर हम बात करें कि किसका स्क्वायर है, मतलब किसका वर्ग रूट है, तो यहाँ पास अगर हम देखें तो ये हमारा जो है ये है 39 मात्रक। 39 का जो स्क्वायर होता है वो 15 21 होता है। ये आपको याद आपको निकालना ना हो आता होना चाहिए, क्योंकि क्लास 8 की चीज़ें हैं, आपको आना जरूरी है। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ एक नया शब्द देखने को मिल रहा होगा, संरेखीय। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, 2,3 और यहाँ माइनस का 2, माइनस का 11। ठीक है, अगर बात करें तो ये दिया हुआ है, तो हमें अगर यहाँ पास बात कर दें तो संरेखीय है। तो आपको यहाँ नया वर्ड एक देखने को मिला, संरेखीय। तो अब आप काफी बच्चों के मन में होगा संरेखीय क्या होता है। देखिए, संरेखीय मतलब इसका अर्थ होता है कि जो 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं वो एक सीधी रेखा में स्थित हो। ठीक है, ओके, ये हमारा एक सीधी रेखा में स्थित होंगे तीनों बिंदु, तो संरेखीय होंगे। अब सीधी रेखा में कैसे होंगे, देखिए इसका हमने नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। ओके, अब जब ये तीनों दे दिए तो अगर हम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल, यानी अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ दे तो हमारा ए सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, ए सी, ये होगा। अगर हमारे हम यहाँ पास क्या करेंगे, अगर ये हमारा एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसको एक प्रकार से, बट ये फॉर्मूला नहीं होता, बट आप फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे है कि यहाँ पास आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु है 1,5 यानी 1,5, और जो b का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2,3, और c का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 11। यानी हमें पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, और फिर ए सी के बीच की दूरी निकालनी है, और फिर हमें ए बी और बी सी की दूरी जोड़ देनी है, और तथा ए सी की वैल्यू हमें वहाँ पास लिख देनी है। तो अगर हमारी ऐसा आ रहा है तो हमारा मतलब ये बिंदु संरेखीय हैं। अब देखिए यहाँ पास हम सबसे पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल, हमारा जो वो दिए हुए हैं निर्देशांक वो क्या है 1,5, 1,5, और अगला है 2,3, ये दिए हुए। अब हमें यहाँ x1 और x2 की वैल्यू पता चल गई। x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा इसके अनुसार। तो हम यहाँ ए बी बराबर, देखिए अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला मैंने 2-3 बार लिख चुका हूँ। आप लोग जब को हल कीजिएगा तो फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू लिखनी होती है x2 की। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पास अगर यहाँ पास वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, दूरी वाला, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगेगा जो भी पिछले क्वेश्चन पे हमने किया है। ठीक है, हाँ तो और हाँ यहाँ पास x2 की वैल्यू क्या हो गई 2, माइनस लगेगा x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, और हम यहाँ पास बात करें y2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ आप बात करें तो इन दोनों का अगर देखें तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पास अगर बात करें तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब आगे आ चुके हैं, और आगे अब हम बात करते हैं। तो आगे क्या होगा कि देखिए जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस
हमारा माइनस का 2 है, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, यानी हमारा इसका मान आ जाएगा √5 मात्रक। कितना आ जाएगा? √5 मात्रक। अब हमें किसकी बात करनी है? BC की बात निकालनी है। तो BC के जो हमें निर्देशांक हैं वो क्या है? BC के निर्देशांक की अगर हम बात कर दें तो हमारा पहला हो जाएगा 2, 3 और अगला जो हमारा है वो क्या है? माइनस का 2, माइनस का 0, यही है। अगर हमारे निर्देशांक यही है तो हम यहाँ पास x1 ये हो जाएगा हमारा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। ओके, अब यहीं पास हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही डिस्टेंस वाला। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आखिर है क्या, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मैं कई बार सवाल जब से करा रहा हूँ तब से डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज हो रहा है, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। और तो यहाँ अगर बात करें तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखें तो, हाँ, x1 प्लस पहले x2 की वैल्यू लिखेंगे -2, x1 की वैल्यू लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, और यहाँ अगर हम बात करें तो y2 की वैल्यू लिखेंगे -11 और यहाँ कॉमन नहीं लगेगा, माइनस लगेगा, और y1 की वैल्यू लिखें तो -3 का होल स्क्वायर, और अगर हम यही बात कर दें तो ये हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ अगर देखें तो हमारा आ जाएगा -14 का, ये आएगा। अब हम अगर यही बात करें तो इन दोनों का हम अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर की बात करें 16 होगा, और 14 की बात करें तो 196 होगा। ठीक है, 196 होगा। और यहीं अगर हम बात कर लें तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा 212। ठीक है, ठीक है, 212 आ जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? मात्रक 212 मात्रक। ओके, अब हम बात करते हैं अगले, तो हमारा अब CA की बात करेंगे। ठीक है, हमने पीछे से ले लिया है CA, कोई दिक्कत नहीं है। अगर CA की निर्देशांक की बात करेंगे तो पहले आ जाएगा -2, -11। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें अगला A के निर्देशांक की, तो A के निर्देशांक है 1,5 ये थे। अब हम यहाँ पास x1, ये वैल्यू मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू लिखे, चलो अच्छा लिख दे रहा हूँ, x1, y1, x2, y2। ठीक है, अब यहीं पास अगर हम बात कर दें तो यहीं पास हम यहाँ फिर लगाएंगे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले x2 की वैल्यू 1, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस का 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ अगर बात करें तो 5 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं अगर हम बात कर लें तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ अगर बात करें तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 16 कितना होता है? 256, 256 इतना आएगा। और अगर यहीं हम बात करें तो इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 265 आ जाएगा। अब हम 265 मात्रक हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ जोड़ भी देंगे, चाहे जिस प्रकार जोड़ेंगे, आप लोगों का अब अगला काम क्या है? AB प्लस BC इज इक्वल CA। आपको ये तीनों मान पता करने हैं। ठीक है, आपको ये तीनों मान मैंने निकाल दिए। CA की वैल्यू ये हो जाएगी, और जो आपको उसकी BC की वैल्यू है वो ये हो जाएगी, और आपको यहाँ पास जो है AB की वैल्यू ये हो जाएगी। यानी इसके हम इक्वल में लिख दें कि ये किसकी वैल्यू है, तो ये AB की वैल्यू है, और यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारी किसकी वैल्यू है? ये BC की वैल्यू है, और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी किसकी वैल्यू है? CA की वैल्यू है।
ओके, अब आपको ए बी की जगह ए बी की और बी सी की जगह बी सी और सी ए की जगह सी ए की वैल्यू लिखनी है। और अगर आपको यहाँ चिन्ह, इसको ये नहीं कि इस पद को उधर ले जाएं, इसको पक्षांतरण नहीं करना, ठीक है, आपको सीधा सॉल्व करना है। ए बी की जगह आपको √5 लिखना है, प्लस बी सी की जगह अगर आप बात करें तो 212 लिखना है, इज इक्वल 265 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हल करना है, थोड़ा सा हल करना, अपनी तरफ से कोशिश करना, ठीक है। हाँ, और अगर नहीं हल होगा तो मैं अगले वीडियो में इसको थोड़ा सा पहले शॉर्ट बता दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। इसको हल करिएगा, हालांकि ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, इसका मान अलग होगा, और ये यहाँ पास हम, ठीक है। और आगे की चर्चा है हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। हो सकता है ये आ भी जाए, क्लियर नहीं बता रहे हैं, आप लोग करिएगा, ठीक है। जहाँ तक 90% चांस है नहीं आएगा।